शादी में तीन चीजें बहुत मिलती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शादी में तीन चीजें बहुत मिलती है। पहला, भोजन, खाना। शादी में तीन चीजें बहुत मिलती है। पहले नंबर पर मिलता है खाना, दूसरे नंबर पर मिलता है ताना और तीसरे नंबर पर मिलती है सलाह। फ्री में, शादी में फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में ताना मिलेगा, फ्री में सलाह मिलेगी। करके देखो शादी। अब तुम तो करे थे तो तुमको मालूम होगा। मान सिंह जी, अब तुम्हारे स्मरण में होगा। शादी करने वाले को मालूम है कि तीन चीजें फ्री में मिल जाती है। पहले नंबर पर मिलेगा खाना। शादी में खूब खाएंगे लोग, खूब खाएंगे, सेल्फी भी खींचेंगे, सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, पर जाते जाते बिना ताना दिए तो जाएंगे ही नहीं। ताना। तीन चीजें शादी में बहुत मिलती है, खाना, ताना और सलाह। और तीसरे नंबर पर है सलाह। जो खाएंगे, जो आएंगे, वो कुछ ना कुछ सलाह ही देंगे, अपने भीतर से ही देते रहेंगे, खाते खाते भी। ये ठंडक पड़ रही थी, दही बड़े की जगह कुछ श्रीखंड बना देना था। खा रहे और सलाह दे रहे। होटल अच्छी करी है, पर थोड़ी सी व्यवस्था और करना थी। थोड़ा सा है ना, 25-50 लोग और आ रहे थे तो उनकी व्यवस्था, थोड़े कमरे वमरे देख लेना थे, 2-4 कमरे और एक्स्ट्रा लेना थे, ऐसा कर लेना था। सलाह। खाना, ताना और सलाह, ये तीन शादियों में बहुत मिलते, बहुत। और देखो, पहले शादी कहाँ होती थी? लोग होटल करते थे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं करते थे। पहले शादी कहाँ से होती थी? अपने घर से। घर से शादी होती थी तो टेंशन भी घर में ही होता था। बारात आएगी, इनको खिलाना है, उनको पिलाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अब शादी कहाँ होती है? बाहर। तो टेंशन भी कहाँ होता है? बाहर। शादी तुम्हारे घर में है और टेंशन पड़ोसी के घर में है। कितना खर्च कर रहा है शादी में, इतना इतना। कई कई लोगों को तो अटैक आ जाता है, सोच सोच के, सोच सोच। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर के मंगल विवाह का प्रसंग कहता है। शिव जी के मंगल विवाह की कथा कहती है। जीवन में विवाह का मतलब आज की दुनिया ने केवल एक नया तरीका निकाल लिया। प्री वेडिंग, शादी के पहले फोटोशूट, ढेरों सारा का पकवान बना दो, 25 तरह के मीठे, 50 तरह के नमकीन, 20 तरह की सब्जी, 22 तरह का भोजन। भाई, तुमने तो शहर के हिसाब से इतना महंगा विवाह को कर दिया। किसी गरीब जब अपने बाप अपनी बेटी का विवाह करता है, उसका इतना बजट नहीं रहता। और कोई लड़का वाला कहता है कि हमने ऐसी ऐसी शादी देखी है, कम से कम इतने तो मीठे बनाना पड़ेंगे, इतने तो नमकीन बनाना पड़ेंगे, शादी तो तुम्हें ऐसी करना पड़ेगी। मेरा उन बेटियों को निवेदन है, उन बेटों को निवेदन है, माता पिता की परिस्थिति को देखकर ही विवाह करना। और मेरा बच्चों से भी निवेदन है और साथ में माँ बाप से भी निवेदन है, कर्जा कर कर कभी अपने बच्चों का विवाह मत करना। क्योंकि कर्जा का मतलब ही है कर 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 जा, उसी का नाम है कर्जा। ऐसा विवाह किसी काम का नहीं जिसमें कर्जा। कर्जा मत करो, दिखावा शादी में ऐसा। लाखों रुपए तक खर्च कर दिए दिखावा करने के चक्कर में, खूब सारा बहुत सारा दिखावा करा। ना ना, दिखावे से विवाह नहीं है भाई।
मेरे शिव जी का मंगल विवाह हुआ, मेरे शंकर भगवान का मंगल विवाह हुआ। हिमालय राज ने भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पाती लिखकर भेजी कि बेटी का विवाह कर रहा हूं, ये साज सजाऊंगा, ये भोजन बनाऊंगा, ये मंगल साज सजाऊंगा, ये ऐसा करूंगा, ये वैसा करूंगा। भगवान देवाधिदेव महादेव के यहां से पत्रिका गई और उस लगन पत्रिका में लिखकर भोलेनाथ जी ने भेज दिया, जाकर हिमालय राज के नंदी देकर आओ और कहना पार्वती का विवाह बड़ी सरलता और सहजता से करना, वैभव से नहीं, धन से नहीं, संस्कारों के साथ बेटी का विवाह हो। संस्कार शंभु 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 शंभु, जन्म मरण और परण, ये तीन शिव के हाथ। इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता है। जन्म काटेगा ना मरण काटेगा ना परण काटेगा। ये जन्म मरण और परण, ये जो शिव ने लिख दिया, जो भगवान शंकर ने लिख दिया, जो भगवान देवाधिदेव महादेव ने लिख दिया, वो होकर ही रहता। इसलिए सती को भगवान शिव जी ने कहा कि जो विवाह होता है, जो बच्चे होते हैं, जो परिवार मिलता है, जो कुटुंब मिलता है, जो संबंध मिलते हैं, ये हमारे पूर्व के कर्म से मिलते हैं, पूर्व के कर्म के अनुसार। जैसे कथा पहले सुनाई थी भिलाई में, आप लोगों को याद है क्या? स्मरण में हो कि